हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ ये है कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। तो जिनकी भी राशि कैप्रिकॉन है, वर्गो है या टॉरस है, उनके लिए ये रीडिंग है। साथ ही साथ बाकी रीडिंग सारी हो चुकी हैं ऑलरेडी, और आप इस वीडियो को एंड तक देखें और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वाटर साइन की भी रीडिंग्स हो चुकी हैं, एयर साइन की भी रीडिंग हो चुकी है और फायर साइन की भी रीडिंग हो चुकी है। ठीक है, तो ये अर्थ साइन की लास्ट रीडिंग है। तो आप लोग कमेंट में पूछते हैं कि मैम इसकी कर दो, उसकी कर दो, तो वो ऑलरेडी वीडियो में है। ठीक है, तो मैं यहीं से आपको बता देती हूँ ताकि आप वीडियो में चेक कर लें, प्लेलिस्ट चेक कर लें आप। तो शुरू करते हैं। अक्टूबर 2021 की रीडिंग है ये, कैप्रिकॉन, वर्गो एंड टॉरस। तो देखते हैं मकर राशि क्या रीडिंग निकल कर आती है मकर राशि के लिए। वर्गो एंड टॉरस, आपकी रीडिंग, आपका टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आप डायरेक्टली अपने टाइम स्टैम्प को टैप करके अपने वीडियो पे जा सकते हैं। सो शुरू करते हैं। होप फॉर द बेस्ट कैप्रिकॉन। देखते हैं अक्टूबर 2021 का मंथ आपके लिए क्या गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज़ लेकर आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अक्टूबर 2021 मकर राशि के लिए दिस इज़ माय लास्ट शफल। चलिए 3 कार्ड्स मैं लूँगी आपका इमीडिएट पास्ट। 3 कार्ड्स है अभी जो आपका चल रहा है प्रेजेंट, और 3 कार्ड्स है अक्टूबर एंड तक इमीडिएट फ्यूचर। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 6 ऑफ सोर्ड्स विद क्वीन ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप मैसेजेस का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको बहुत जल्द मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। लव लाइफ, यहाँ पर आप किसी को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल लग रहे हैं। हो सकता है या तो आप किसी से दूर हो चुके हैं या तो वो आपसे दूर है और आप बहुत मिसिंग एनर्जी में हैं। लेकिन आप मिसिंग एनर्जी के साथ साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, ये भी यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है। सो बॉटम से ये चीज़ें दिख रही हैं। लेट्स चेक कि आपका इमीडिएट पास्ट क्या आया है कैप्रिकॉन। हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इमीडिएट पास्ट में आप में से कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। आपने अपने लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं और उन सारे एक्सपीरियंसेस को गेन करके आप बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा सॉलिड फाउंडेशन आपने क्रिएट कर ली है अपने लाइफ में। अब आपको ऐसा लगता है कि आप हाईली इंट्यूटिव हैं, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता आपके लाइफ में। आपके वाइब्रेशंस आपने बहुत ज़्यादा हाई की हैं, और यहाँ पर ये भी लग रहा है जैसे कि अब आप बहुत शांत रहने लगे हैं। पहले आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेवियर करते थे, बहुत ज़्यादा आप छोटी छोटी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे, छोटी छोटी चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगते थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे। बट आप में से ज़्यादातर लोग जिनकी भी कैप्रिकॉन राशि है, आप में से ज़्यादातर लोग यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा आपने ग्रोथ करी है और अब आप बहुत शांत रहते हैं। अब आप लोगों को पहचानते हैं, अपने लाइफ में आप बहुत सोच समझ कर डिसीजंस लेते हैं। कुछ चीज़ों की वजह से आप थोड़े से अपसेट लग रहे हैं इमीडिएट पास्ट में, चाहे लव लाइफ हो चाहे करियर हो। कुछ चीज़ों से आप थोड़े से अनसेटिस्फाइड लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आपके पास जो चीज़ें हैं उन पर भी फोकस करना ज़रूरी है। जो चला गया या जो नहीं है उनसे थोड़ा फोकस डाइवर्ट करें और अपनी उन चीज़ों को वैल्यू करें जो चीज़ें आपके पास अभी भी हैं। कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी तरफ कोई नया प्रपोजल आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपकी तरफ किसी तरह का रिश्ता आया हो और आप उस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे आपकी फ्रेंडशिप हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है। पार्टनरशिप हो सकती है। अगर करियर में आप देख रहे हैं तो अगर आप कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं तो हो सकता है आप पार्टनरशिप में कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। कोई बिज़नेस या कोई कुछ भी आप प्लान कर रहे हैं। देखते हैं आपका इमीडिएट प्रेजेंट जो अभी चल रहा है वो क्या निकल कर आया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपकी एनर्जी है, तो आप तो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस्ड हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आपने अपने आप को बहुत ग्रो किया है। हो सकता है आप में से कई लोगों की जॉब लगी हो या इस वक्त आपने अप्लाई किया है तो लगने के चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं आप। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अगर पहले हर बात पे किसी पर डिपेंडेंट थे तो अब आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं। अपने फ़ैसले भी आप खुद ले सकते हैं और अपने फाइनेंशियली भी आप बहुत ज़्यादा ग्रो किए हैं।
लव लाइफ में यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपके लव लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप रह रह के बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में भी चले जाते हैं, लेकिन आप शो नहीं करते हैं अपने वर्क एरिया पे, चाहे अपने ऊपर आप उसका बहुत ज़्यादा देर तक असर रहने नहीं देते हैं। स्टैंड लेते हैं वापस से। आपको लगता है कि मैंने बहुत दुख देखे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स मैंने झेला है, तो ये भी आगे मैं झेल लूँगा और मैं अब इससे इन सब चीज़ों से बाहर निकल कर रहूँगा। रह रहे कि आप इमोशनल होते हैं, लेकिन फिर आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आप डिस्टर्ब्ड हैं। ये चीज़ें यहाँ से दिख रही हैं। पहले भी इमीडिएट पास्ट में भी आप थोड़े से डिस्टर्ब्ड हैं किसी बात से, और प्रेजेंट कंडीशन में भी ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ का या तो आपको गिल्ट है या किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। देखते हैं आपका इमीडिएट फ्यूचर क्या निकल कर आया है। 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। एक नई शुरुआत, बहुत बोल्ड। हो सकता है आप एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो या खुद की साइन कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस से डील कर रहे हो। यहाँ पर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी है, तो जिसके जो भी पार्टनर्स हों। लव लाइफ में यहाँ पर आपकी तरफ जेस्चर होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप जिनका इंतज़ार कर रहे हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और बहुत जल्द वो आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। खुद को बोल्डली आप एक तरह से बोल्डली आप संभालते हुए नज़र आ रहे हैं अपने आप को। जब भी आप लोअर वाइब्रेशन में जाते हैं या जब भी आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो आप बहुत बोल्डली उसका सामना करने लायक अब बन चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। और यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोगों की लाइफ में, चाहे करियर हो चाहे लव लाइफ हो, एक नई शुरुआत, एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होते हुए नज़र आ रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो आप कमिटेड हैं, सिंगल हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं, यहाँ पर आपकी जो भी सिचुएशंस हैं वो यहाँ निकल कर आई हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली रीडिंग को लीजिएगा। और यहाँ पर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही थी, चाहे करियर में, चाहे आपकी लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में, वो यहाँ पर इमीडिएट फ्यूचर में बहुत स्मूथ, बहुत ज़्यादा इसमें आपको ग्रोथ दिख रही है। जो चीज़ सैडनेस में थी वो चीज़ें अब कन्वर्ट होकर आपको ताकत दे रही हैं। आपने उसी, जैसे होता है ना कि अगर आप पर कोई पत्थर मारता है तो उन पत्थरों को आप इकट्ठा करके आप सीढ़ी बनाते हैं और एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो उस तरह से आपने अपने आप को ग्रो करा हुआ है। और अब लव लाइफ में भी यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है। आपके पार्टनर अगर आपसे सेपरेट हैं तो वो आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होते हुए दिख रही है। तो ओवर एंड ऑल बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आई है कैप्रिकॉन। सो अब देखते हैं आपके लिए कौन सा नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है अक्टूबर मंथ में, और साथ ही साथ कलेक्टिव लेवल पर क्या मैसेज है एंजल्स का आपके लिए। प्लीज़ गाइड करें। कैप्रिकॉन राशि के लिए कौन सा नंबर इंपॉर्टेंट है अक्टूबर 2021, और क्या मैसेज है कलेक्टिव लेवल पे, किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। डबल 9 आया है, तो 77 एंड 99, तो यहाँ पर 9 नंबर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यस, 9 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो 9 अक्टूबर या 18 अक्टूबर या 27 अक्टूबर, ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, 18 अक्टूबर, सो ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आप में से काफ़ी सारे लोगों की कुछ ना कुछ विशेस पूरी होते हुए नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर आपने कोई विश मांगी हुई है या आप कुछ चाहते हैं अपने लाइफ में, आप कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको मिलते हुए नज़र आ रही हैं। कुछ चीज़ों को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है लाइफ में, लेकिन अब आप स्टैंड ले रहे हैं। आप अपने लाइफ के कुछ मेजर डिसीजंस लेंगे। साथ ही साथ अगर आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में हैं या बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी, कोई बाधा आपके लाइफ में आ रही है, तो आपको यहाँ पर गाइडेंस है कि आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। हो सके तो अपने ऊपर थोड़ा सा इनर वर्क करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, ताकि आपके लाइफ से जो भी बाधाएं हैं वो रिमूव हो सकें। ठीक है, सो एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, और उसके बाद हम करेंगे आपकी रीडिंग को एंड। कैप्रिकॉन राशि के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स। अगर किसी सिचुएशन में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो थोड़ा सा रुक जाएं, सोच समझ कर डिसीजन लें, कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ये पहला गाइडेंस आप में से कुछ लोगों के लिए। हाँ, सोच समझ कर डिसीजन लें। रिकंसीडर का कार्ड है। अगर आप कोई पेपर वर्क करने जा रहे हैं या अगर आप किसी जगह पे आपको किसी बात पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, तो आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स का स्ट्रिक्ट गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। कोई भी डिसीजन लेने के लिए पहले अपने बड़ों की या किसी जानकार व्यक्ति की गाइडेंस ज़रूर लें, देन टेक एक्शन।
तो ये आपके लिए एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है। अब आप इसको जिस भी फील्ड में आप इसको देखें अपने हिसाब से और इसे आप रेजोनेट करें। सो ये थी कैप्रिकॉर्न राशि की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई हो या आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हुई हो ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें। चैनल पसंद आया हो, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय। हेलो वर्गो, जिनकी भी राशि वर्गो है, कन्या राशि, अब मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। देखते हैं वर्गो राशि के लिए क्या निकल कर आता है। अक्टूबर 2021 कैसा जाने वाला है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अगर आपका मून साइन वर्गो है तो आप मून साइन से वर्गो देख सकते हैं। अगर आपका मून साइन वर्गो नहीं है, सन साइन वर्गो है, तो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नाम से मैं रीडिंग नहीं करती हूँ, तो नाम से हो ज़रूरी नहीं है कि रेजोनेट करेगी। सो इस डेक में से मैं लूँगी थ्री कार्ड्स फॉर इमीडिएट पास्ट, 3 कार्ड्स फॉर इमीडिएट जो आपका अभी चल रहा है प्रेजेंट, एंड दिस इज़ योर इमीडिएट फ्यूचर टिल अक्टूबर एंड। बॉटम की एनर्जी है 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी सिचुएशन में इतना ज़्यादा अटके हुए हैं। अगर आप अपने पार्टनर को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप रोल्स रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें बाधाएं आ रही हैं, या तो फिर ग्रोथ नहीं हो रही है। अगर बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी पोस्ट है, तो यहाँ पर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। आप और इंक्रीमेंट चाहते हैं या अपनी पोजीशन को लेकर आप थोड़ा सा ग्रोथ चाहते हैं, बट यहाँ पर आप अटके हुए हैं। अगर लव लाइफ की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में स्लीपलेस नाइट हो रही है। किसी का डर है या फिर किसी तरीके के ऑब्स्टिकल्स हैं जिसकी वजह से आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है इस लव लाइफ की। ये चीज़ें यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक से निकल कर आई हैं। लेट्स चेक इमीडिएट पास्ट आपका कैसा रहा है। ओ, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी विश है जिससे बात करना, आपकी विश है जिसके साथ अपनी लाइफ बिताना, आपकी विश है वो चीज़ें आपके लाइफ से दूर हो जा रही हैं। अगर आपकी विश है लव लाइफ में आपके पार्टनर आपके साथ रहें, आपको कमिटमेंट दें, आपसे शादी करें, तो वो आपसे दूर हो गए हैं, या वो आपसे सेपरेट हो गए हैं, या उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, या वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, इमोशनली बहुत अपसेट लग रहे हैं, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप में से ज़्यादातर लोग ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, चेंजेस चाहते हैं अपने लाइफ में, चाहते हैं कि आपकी जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं वो इच्छाएं पूरी हों। ठीक है, तो इमोशनली थोड़ा अपसेट लगा आपका इमीडिएट पास्ट। ऐसा लगा पास्ट में आपने बहुत झेला है, बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, इमोशनली बहुत डिस्टर्ब रहे हैं, और इन सब चीज़ों से आप निकलना चाहते हैं जल्द से जल्द। चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे आपका मैरिड लाइफ हो, करियर हो। यहाँ पर थोड़े से कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, कुछ लोग ठीक हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। इमीडिएट प्रेजेंट अभी जो आपका चल रहा है, ओके, यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ लोग तो नई शुरुआत कर रहे हैं अपने लाइफ में। मे बी एक गया तो दूसरा यहाँ पर उनके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन आया है, एंट्री किया है, जिसकी वजह से आप थोड़े से अपने माइंड को डाइवर्ट कर पा रहे हैं, या तो किसी दोस्त की तरफ आपका माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट है। फाइनेंशियली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिख रही है। आप में से ज़्यादातर लोग ऐसा लग रहा है कि पैसों को लेकर या तो आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, या तो जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको फल नहीं मिल रहा है, तो आप थोड़े से सेटिस्फाइड कम लग रहे हैं फाइनेंशियल एरिया में। लव लाइफ में ऐसा लग रहा है जैसे कि या तो आपके लाइफ में कोई नई एंट्री हुई है, और अगर आप कमिटेड हैं किसी के लिए और आप वेट कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से थोड़ा रूड बिहेवियर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या हो गया है, वो पहले जैसा बिहेवियर क्यों नहीं कर रहे हैं, वो पहले जैसे मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह के चेंजेस आपको नज़र आ रहे होंगे आपके पार्टनर्स में, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये आपका इमीडिएट प्रेजेंट है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कुछ नया शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे लव लाइफ हो, चाहे करियर हो, कुछ नया, मतलब एक पूरी तरह से फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में भी आपने कुछ लोगों ने सोच रखा है। अब हम देखते हैं इमीडिएट फ्यूचर आपका क्या है। ओके, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप अगर लव लाइफ में अपने पार्टनर को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं, या आपकी लव लाइफ में कोई आपसे स्नीकी बिहेवियर कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो आपसे हाइड कर रहा है, या आपसे कोई बातें छुपा रहा है, या आपको उनके ऊपर शक हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, आपको डाउट हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में लग रहे हो, कुछ सिचुएशंस में आप कंफ्यूज लग रहे हो, लेकिन फिर भी आपको एक उम्मीद है, आप वेट कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे लाइफ में ज़रूर वापस आएंगी या आएंगे,
तो अभी भी आप वेटिंग एनर्जी में लग रहे हो, बट आपके माइंड में कन्फ्यूजन ज़रूर दिख रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। साथ ही साथ करियर को लेकर भी ऐसा लग रहा है कि आपको या तो किसी से धोखा मिला है, या तो किसी पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, या तो आपके करियर में आप थोड़ा सा पीछे हट रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा मुझे रुकना चाहिए और यहाँ पर सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ। मुझे हो सकता है कि मैं इस फील्ड के लिए बना ही नहीं हूँ और मैं ज़बरदस्ती इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है जो मैं डिज़र्व करता हूँ। तो कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ पर आप थोड़ा सा सोच विचार में लग रहे हैं। अक्टूबर एंड तक यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि ओवर एंड ऑल अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिस्टर्बेंसेस, बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी है, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही साथ या तो आपको किसी ने धोखा दिया है, या तो आपने बहुत ज़्यादा आप प्रोटेक्टिव हो रहे हैं अपने आप को लेकर, आप छुप रहे हैं, हाइड कर रहे हैं किसी से। इस तरह की चीज़ें हैं। इमीडिएट फ्यूचर में यहाँ पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोई आपको धोखा दे सकता है या कुछ लॉसेस हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस और अपने पार्टनर को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है वर्गो। लेट्स चेक वर्गो राशि के लिए कौन सा नंबर इम्पॉर्टेंट है। कन्या राशि अक्टूबर 2021 में और कलेक्टिव लेवल पर क्या गाइडेंस है। पहला नंबर है 4, बेस चक्रा ज़्यादातर लोगों को हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका लव लाइफ और फाइनेंसेस दोनों में थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस अगर आपको लग रहा है तो अपने बेस चक्रा, अपने रूट चक्रा पर मेडिटेशन करें। लव बिगिंस का कार्ड है, जैसा कि मैंने कहा ज़्यादातर लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ आप नया शुरू करने वाले हैं, चाहे करियर हो चाहे लव लाइफ हो। आपकी तरफ किसी का जेस्चर हो सकता है, कोई कमिटमेंट, आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है, कोई शादी का रिश्ता आ सकता है, एक नई शुरुआत होते हुए नज़र आ रही है। जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, ऐसा लग रहा है कि या तो वो आपसे डिस्कनेक्टेड हैं या तो आप उनसे डिस्कनेक्टेड हैं, लेकिन वो आपको लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और आप उनको लेकर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हो सकता है आप अपने पास्ट लाइफ कनेक्शन के साथ हों, डेस्टाइन्ड पार्टनर के साथ हों, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। पॉजिटिव रहें, मैनिफेस्ट करते रहें। 4, 1 एंड 7 नंबर इंपॉर्टेंट है। यहाँ 111 आया है, तो 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 इंपॉर्टेंट है एंड 7 इंपॉर्टेंट है। तो 4 अक्टूबर, 13 अक्टूबर या 22 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, ठीक है। तो जिसका भी टोटल 4, 1 या 7 आए, वो नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं देखूंगी एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है वर्गो राशि के लिए। इट्स अप टू यू, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, लेट गो, अबंडेंस, यू आर रेडी। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कोई पर्सन या कोई सिचुएशन आपको सूट नहीं कर रही है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा हर्ट मिल रहा है और आप वो हर्ट या वो तकलीफ़ डिज़र्व नहीं करते, तो आप लेट गो करें एंड यू कैन चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अगर आपको लगता है कि आपके सिचुएशंस में सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी भी चांसेस हैं, तो डेफिनेटली आपका डिसीजन है, वेट कर सकते हैं। जो भी हो, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो बहुत जल्द इम्प्रूव होंगी, उसमें सुधार आएगा। अबंडेंस का कार्ड है, तो हो सके तो सूर्य को जल चढ़ाएं और डेफिनेटली पॉजिटिव एफर्मेशन यूज़ करें, गुड लक मंत्र सुने, ताकि आपके लाइफ में जो भी नवग्रह हैं, जो भी दिशा चेंज हो रही है या जो भी उनसे आपको अगर लगता है कि आपके लाइफ में कोई बाधा आ रही है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपके लाइफ से रिमूव हो जाएंगी। सो ये आपके लिए गाइडेंस है वर्गो राशि फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021। रीडिंग अगर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हुई हो, ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय। हेलो टॉरस, जिनकी भी राशि टॉरस है, जिनकी भी राशि वृषभ है, अब मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी। देखते हैं टॉरस राशि के लिए अक्टूबर 2021 का महीना कैसा जाने वाला है। सो लेट्स चेक, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें, जिनकी भी राशि वृषभ है, टॉरस राशि, अक्टूबर 2021 का महीना कैसा जाने वाला है। 3 कार्ड्स लूँगी मैं। दिस इज़ माई लास्ट शफल। 3 कार्ड्स फॉर इमीडिएट पास्ट, 3 कार्ड्स फॉर प्रेजेंट जो अभी चल रहा है आपके लाइफ में, और 3 कार्ड्स फॉर इमीडिएट फ्यूचर अक्टूबर एंड तक।
तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। ऐसा लग रहा है कि आपका करियर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अगर अभी कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अरे तो बहुत जल्दी इम्प्रूव होगा। ठीक है, अभी अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स बहुत जल्द इम्प्रूव होंगी। साथ ही साथ लव लाइफ भी आपकी तरफ कोई जेस्चर आता हुआ दिख रहा है। अगर आपके पार्टनर से आप सेपरेट हैं तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं और वो अपने लव को एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो भी आपके लाइफ में कोई बहुत ही अच्छा रिश्ता आता हुआ नज़र आ रहा है। आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने सोलमेट को। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग सोल जर्नी से बिलोंग करते हैं। हो सकता है कि आप अपने सोलमेट के साथ हों इस वक्त, या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं कुछ लोग। सो ये यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है। सो देखते हैं इमीडिएट पास्ट क्या आया है टॉरस राशि का। क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, टेम्परेंस। ओके, बॉटम से किंग ऑफ कप्स थे और यहाँ से क्वीन ऑफ कप्स हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है। थोड़े बहुत अप एंड डाउन है जो कि हर मैरिड लाइफ में होते हैं। कुछ लोगों की पास्ट में हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ हुई हों, या उनकी फैमिली में किसी तरह की हेल्थ इश्यूज़ हुई हों, या अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है आपकी मैरिड लाइफ में तो वो बैलेंस होते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी तरफ कोई बहुत ही कंपैटिबल पार्टनर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, या आपकी तरफ कोई ऐसा रिश्ता आने वाला है जो कि बहुत ही कंपैटिबल हो, बहुत ही आपको ऐसा लगे कि आपकी विश पूरी हो गई, आपको ऐसा ही पार्टनर चाहिए था अपने लाइफ में। अगर आप लव लाइफ में हैं, ऑलरेडी कमिटेड हैं किसी के साथ, तो यहाँ पर बैलेंस होते हुए सिचुएशन लग रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो भी आपसे शादी करना चाहते हैं। आपको किसी तरह की कमिटमेंट मिलते हुए नज़र आ रही है। करियर में भी यहाँ पर सब कुछ स्मूथ नज़र आ रहा है इमीडिएट पास्ट में। देखते हैं प्रेजेंट। 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, द चैरियट। लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा बड़ा डिसीजन आप लेने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि आप डेफिनेटली, बॉटम से भी लवर्स का कार्ड था और यहाँ से 2 ऑफ कप्स का कार्ड है विद एस ऑफ कप्स। एक नई शुरुआत दिख रही है। आप अपने लव लाइफ को लेकर एक नई शुरुआत करने वाले हैं। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है टॉरस। ऐसा लग रहा है कि आपके कंधों पर जो भी डिसीजन मेकिंग भार है वो आप डिसीजन अब लेकर ही रहेंगे। अक्टूबर मंथ आपके लिए लव लाइफ को लेकर बहुत अच्छा जाता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी तरफ अगर आप सिंगल हैं, कमिटेड हैं, आपकी तरफ आपके पार्टनर्स मतलब पूरी तरह से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। अगर आप सेपरेशन में हैं तो उनका कॉल मैसेज आप रिसीव कर सकते हैं। इवन एक सॉलिड कमिटमेंट आपको मिल सकती है। करियर में भी आप कुछ बड़े डिसीजंस लेंगे। हो सकता है अगर आप जॉबलेस हैं तो आपके जॉब को लेकर आप कुछ ट्राई करें और उसमें आपकी जॉब लग सकती है, या फिर आप कोई फर्म स्टार्ट कर सकते हैं, स्मॉल लेवल पे ही सही, बट आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने करियर को लेकर। इमीडिएट फ्यूचर है द हेरोफेंट, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है जैसे इमीडिएट फ्यूचर में आप किसी सिचुएशन से पूरी तरह से निकलकर एक नई शुरुआत करेंगे। द हेरोफेंट का कार्ड है शादी को लेकर। कुछ लोग अगर मैरिड ऑलरेडी हैं या मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनकी मैरिड लाइफ से वो निकलकर अपने लाइफ में एक नया डिसीजन लें, अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कोई किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है तो ऐसा लग रहा है अक्टूबर में कर्मा क्लेम्स होंगे, और अगर कोई किसी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहा है और उसके साथ कोई सोलमेट है या कोई उनका ट्विन फ्लेम है तो यहाँ पर कर्मा रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर ये भी दिख रहा है इमीडिएट फ्यूचर में कि आपकी शादी हो सकती है, आपको कमिटमेंट मिल सकती है अक्टूबर में टॉरस। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल रहने वाली है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल रहने वाली है अक्टूबर मंथ में। साथ ही साथ बहुत पावरफुल डिसीजंस आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। क्लियर कम्युनिकेशन, कोई घुमा फिरा के आप बातचीत नहीं करना चाहते, पूरी तरह से अपने पावर में नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी है और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, सैजिटेरियस। हो सकता है आप सैजिटेरियस से डील कर रहे हों, या कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो से डील कर रहे हों, या एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। यहाँ पे आपकी एनर्जी भी बहुत पावरफुल है। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ओवर एंड ऑल आपका अक्टूबर का मंथ बेस्ट जाने वाला है। कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है, या किसी तरह की जगह चेंज हो सकती है, या लोकेशन चेंज हो सकती है, या कुछ लोग थोड़े से इमोशनल डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। देखते हैं आपके लिए कौन सा नंबर इम्पॉर्टेंट है और कलेक्टिव लेवल पर क्या मैसेज है टॉरस के लिए। कौन सा नंबर इम्पॉर्टेंट है टॉरस राशि के लिए, वृषभ राशि, जिनकी भी राशि वृषभ है, अक्टूबर 2021।
नंबर 8, नंबर 4, द हेरोफेंट का कार्ड अगेन आया है, नंबर 5, नंबर 2। ओके, तो यहाँ पर 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 एंड 8, राइट। 5 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फिर हमारे पास 4 है, 8 है एंड 2 है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग 2 सिचुएशन में जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं अक्टूबर मंथ में, लेकिन अक्टूबर एंड तक आप एक फाइनल डिसीजन पे पहुँच जाएंगे कि आपको इनको चुनना है या इनको चुनना है, किसको छोड़ना है, किसको चूज़ करना है। इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। शादी को लेकर कोई अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल आ सकता है, मे बी आप रेडी ना हो और आपके पेरेंट्स आपके लिए कोई रिश्ता ला के रख दें और आपको समझ में ना आए कि अब मैं क्या करूँ। तो इस तरह की भी एनर्जी आप में से कुछ लोगों के साथ हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी शादी में किसी तरह की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर दिख रही हैं। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो मैनिफेस्ट करें, सब कुछ ठीक होगा, बैलेंस होगी सिचुएशन। लेकिन जो कुछ भी होगा, जो चीज़ें अटकी हुई हैं वो चीज़ें आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। अगर बहुत टाइम से आप डिसीजन लेना चाहते हैं, चाहे आप शादी में रहना चाहते हैं या शादी से निकलना चाहते हैं, तो जो भी आप चाहते हैं वो होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ओवर एंड ऑल यहाँ पर आपके लिए 2 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 8 अक्टूबर और जिसका भी टोटल 8, 4 एंड 5 हो, जैसे कि 26 अक्टूबर या 13 अक्टूबर या 14 अक्टूबर, तो इस तरह के नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सब हम देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है टॉरस राशि के लिए। इम्प्रूविंग हेल्थ, अपनी हेल्थ का ध्यान दें, अपनी फैमिली का हेल्थ का ध्यान दें अक्टूबर मंथ में। अगर कोई बीमार है तो ठीक होगा, सिचुएशन इम्प्रूव होगी। अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी आते हुए नज़र आ रही है। लॉट्स ऑफ अबंडेंस यू आर अट्रैक्टिंग, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है वो इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही है। तो अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत अच्छा जाता हुआ नज़र आ रहा है टॉरस। सो ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।